मित्रों, यह कहानी बहुत ही जानवर्धक है। इसमें आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण भिखारी एक राजा बन सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य इन 8 बातों को जान लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वे 8 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। इन 8 बातों का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं इन 8 बातों को आपको एक रोचक कहानी के माध्यम से बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद आए। तब श्री कृष्ण ने पूछा, हे नारायण भक्त नारद जी, आज आप किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं एक प्रश्न के समाधान के लिए आया हूं। श्री कृष्ण ने कहा, कहो नारद जी, आपका कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके कारण आप आज हमारे पास आए हैं? नारद जी बोले, हे भगवान, मैं मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे 8 ऐसी बातें जानना चाहता हूं जो हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो ताकि कलयुग के हर व्यक्ति का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद, आपने संसार के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य जाति के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के रूप में दूंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, कृपया वह कथा कहें। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और संपूर्ण लोक में इसका प्रचार भी करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें पता चलेगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए और उन्हें अपना संबंध कैसे निभाना चाहिए। साथ ही तुम ये भी जानोगे कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वे कौन से कारण होते हैं जिनसे व्यक्ति निर्धनता के जाल में फंसता जाता है। अब श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक मध्यम वर्गीय धनवान किसान रहता था। उसके घर में जुड़वा संतानों का जन्म हुआ था, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम राहुल रखा गया और पुत्री का नाम चित्रा। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी उम्र विवाह योग्य हो गई और किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी काम से पड़ोस के शहर गया, जहां उसे एक व्यापारी का पुत्र पसंद आया। उसने अपनी बेटी चित्रा का विवाह उस व्यापारी के पुत्र से कर दिया। किसान ने अपनी पुत्री के विवाह में कसर नहीं छोड़ी और विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद चित्रा अपने ससुराल चली गई। किसान ने बेटी के विवाह के बाद सोचा कि अब अपने पुत्र राहुल का विवाह भी कर देना चाहिए ताकि वह अपना शेष जीवन बहू बेटों के साथ सुख शांति से बिता सके। परंतु परमात्मा की लीला भी बड़ी अनोखी होती है। कोई नहीं जानता कि कब ईश्वर किसे धनवान बना दे और किसके लिए निर्धनता के द्वार खोल दे। किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन किसान एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। उसका पुत्र राहुल अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने पिता का इलाज सबसे अच्छे वैद्य से करवाने का निर्णय लिया और महंगी से महंगी दवाइयां लाकर दी, परंतु पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे किसान की पूरी संपत्ति उसके इलाज में खर्च हो गई और परिवार गरीबी के कगार पर आ गया। हालांकि राहुल ने हर संभव प्रयास किया, परंतु उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और सारी दवाइयां भी बेअसर रही। तो एक दिन किसान अपने बेटे राहुल को अपने पास बुलाता है और कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो जाए या उसका कोई समाधान न मिले तो उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है, पर तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन अच्छे से जी लिए हैं, अब तुम्हें अपने जीवन को संवारना चाहिए। अपना विवाह कर लो और अपनी गृहस्थी बसा लो। पिता की ये बातें सुनकर राहुल चुप हो जाता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। घर की सारी जमा पूंजी पहले ही पिता के इलाज में खर्च हो चुकी थी। राहुल ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, जैसा आप उचित समझें वैसा कीजिए। इसके बाद किसान अपने बेटे राहुल का विवाह एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है, परंतु शादी के कुछ ही दिनों बाद किसान का निधन हो जाता है।
पिता की मृत्यु के बाद राहुल पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करता है। जो कुछ भी खेत खलिहान थे वे पहले ही पिता की बीमारी के इलाज में बिक चुके थे। अब जो थोड़ी बहुत बची पूंजी थी वह अंतिम संस्कार और प्रीतिभोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार राहुल और भी अधिक निर्धन हो जाता है। मित्रों, जब राहुल एक दिन पूरी तरह से कंगाल हो जाता है तो वह अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। मेहनती तो वह पहले से ही था, अब वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। उधर राहुल की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर हुआ था, जब अपने भाई की दुर्दशा के बारे में जानती है तो वह अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे राहुल की बहन चित्रा, जिसने अपने सगे भाई से सिर्फ इसलिए नाता तोड़ लिया क्योंकि उसके पास धन नहीं था। चित्रा सोचने लगी, मेरा भाई तो बिल्कुल कंगाल हो चुका है। उसके पास न घर है, न जमीन और न ही एक फूटी कौड़ी। अगर वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आया तो मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा मजाक बनाएंगी और कहेंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। इससे मेरी ससुराल में बहुत बदनामी होगी। इस डर से चित्रा ने अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ लिया। इसलिए राहुल भी कभी अपनी बहन चित्रा के ससुराल नहीं जाता। चित्रा तो अपनी ससुराल में ऐशो आराम से जीवन बिता रही थी, जबकि राहुल कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह अपना जीवन काट रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब चित्रा की संतानें भी बड़ी हो चुकी थी। कुछ सालों बाद एक दिन चित्रा के बेटे का विवाह तय हो जाता है, परंतु चित्रा अपने भाई राहुल को शादी का निमंत्रण नहीं भेजती। जब राहुल को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो वह बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी दिव्यानी के पास जाकर यह खुशखबरी देता है। दिव्यानी, जो ननद के बेटे की शादी की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है, कहती है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं भी नंद से मिल लूंगी और उसके घर भी देख लूंगी। फिर वह उत्साह से पूछती है, हे पतिदेव, क्या हमें निमंत्रण पत्र मिला है? राहुल, जो ये सुनकर चुप हो जाता है, धीरे से कहता है, प्रिय, निमंत्रण तो नहीं आया, पर मुझे दूसरों से खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि निमंत्रण आया है या नहीं? आखिरकार वह हमारी बहन का ही बेटा है। दिव्यानी फिर गंभीर होकर कहती है, हे प्रिय, आपकी बात सही है कि भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं होगा और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राहुल अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बहुत धनवान लोग हैं। उन्होंने शायद हमें याद नहीं किया होगा, या फिर हो सकता है कि उन्होंने निमंत्रण भेजा हो लेकिन वह पत्र हमारे पास पहुंचा ही न हो। इसलिए हे प्रिय, तुम कोई चिंता मत करो, बच्चों को तैयार करो और मेरे साथ बहन के घर चलो। जब दिव्यानी ने अपने पति राहुल की ये बातें सुनी तो उसने जवाब दिया, हे पिया, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं बिना निमंत्रण के वहां नहीं जाऊंगी। राहुल ने अपनी पत्नी के मुंह से ये बातें सुनी और कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला ही चित्रा के ससुराल चला जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां उसे ताना मारेंगी कि तेरा भाई इसलिए नहीं आया क्योंकि खर्चा न हो जाए। इतना कहकर राहुल घर से बाहर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब राहुल बहुत गरीब हो चुका था। उसके पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपने एक मित्र से कुछ पैसे उधार लिए और उन पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदे। उन कपड़ों को लेकर वह अपनी बहन के ससुराल के लिए पैदल निकल पड़ा। चलते चलते उसे सुबह से शाम हो गई। आखिरकार वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचा और एक कोने में खड़ा हो गया। राहुल बेचारा दरवाजे पर खड़ा अपनी बहन चित्रा का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नजर राहुल पर पड़ी और उसने उसे पहचान लिया। वह जल्दी से जाकर चित्रा से कहने लगी, हे चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, वह दरवाजे पर खड़ा है। चित्रा ने जब यह सुना तो उसने अपनी जेठानी से पूछा, हे बहन, क्या तुमने मेरे भाई को दरवाजे पर खड़ा देखा है?
बताओ वह किस हालत में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। चित्रा की जेठानी ने कहा, तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर दरवाजे पर खड़ा है और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर चित्रा गुस्से से भर जाती है और सबकी नजरों से बचते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। राहुल जब अपनी बहन चित्रा को अपनी ओर आते देखता है तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। अपनी बहन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चित्रा अपने भाई को लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए घर के अंदर ले जाती है और पूछती है, हे भाई, तुम्हें किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहां चले आए? राहुल कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला दिया है, लेकिन मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से ये बातें सुनकर चित्रा कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरह बेशर्मी से मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत और मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, लेकिन कम से कम मेरी इज्जत का तो ध्यान रखा होता। चित्रा के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर राहुल का दिल टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। तब राहुल अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। राहुल कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारी बदनामी न हो और तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। अगर मुझे पहले ही पता होता कि मेरी वजह से तुम इतनी आहत हो जाओगी तो मैं कभी यहां नहीं आता। मैं तो सिर्फ यही सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, और अगर मैं नहीं पहुंचा तो तुम्हारी देवरानी और जेठानी तुम्हें ताने देंगी। राहुल की बात सुनकर चित्रा का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तुम इस कमरे में बंद रहना और भूलकर भी बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर दिखे तो लोग कहेंगे कि चित्रा का भाई तो भिखारी है। जब सारे मेहमानों के लिए खाना बन जाएगा तब मैं तुम्हें इस कमरे में खाना भिजवा दूंगी। खाना खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल जाना। राहुल कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात ही तुम्हारे घर से अपने गांव चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। मैं तुम्हारे और जीजाजी के लिए जो कपड़े लाया हूं उन्हें रख लो। मैंने बड़े प्यार से ये कपड़े तुम्हारे लिए लाए हैं। चित्रा अपने भाई से कपड़े लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से कमरे की कुंडी लगा देती है। राहुल उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। इधर राहुल सोचता है कि उसकी बहन जल्द ही भोजन कराने आएगी और आज उसे स्वादिष्ट खाना मिलेगा, लेकिन राहुल को यह नहीं पता था कि उसकी निर्मोही बहन उसे कमरे में बंद कर अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो चुकी है और भाई को खाना देना भूल गई है। चित्रा शादी के कामों में इतनी खो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसका भाई कमरे में बंद है और उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। समय बीतने लगता है और भूख प्यास के कारण राहुल छटपटाने लगता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। राहुल अपनी बहन को आवाज लगाता, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। चित्रा का घर बहुत बड़ा था और उसने राहुल को सबसे दूर वाले कमरे में बंद कर रखा था, जहां कोई आता जाता नहीं था। चित्रा शादी की रस्मों में इतनी व्यस्त थी कि उसे यह सब याद भी नहीं आता। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और भूख प्यास से राहुल की हालत और खराब हो जाती है। वह सोचने लगता है, मेरे न होने पर मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, कैसे वे अपना जीवन यापन करेंगे। इन विचारों और कमजोरी की वजह से राहुल बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। तभी किसी काम से चित्रा की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। जब राहुल को किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वह अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है तो वह चौकन्नी हो जाती है। वह दरवाजा खोलकर अंदर देखती है और राहुल को देखकर चौंक जाती है। वह पूछती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया? लेकिन राहुल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि राहुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसकी ही जेठानी की नजरों में गिर जाए। उसने जब चित्रा की जेठानी ने फिर से पूछा तो झूठ बोल दिया। राहुल ने कहा,
मैं इस कमरे में आराम कर रहा था और गलती से किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी, जिससे मैं यहां बंद हो गया। बहन, अगर तुम आज ना आती तो शायद मेरे प्राण निकल जाते। ये कहकर राहुल चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। 3 दिन से भूखा प्यासा राहुल अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर निकल गया, लेकिन भूख और प्यास से उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एक एक कदम चलने पर उसे चक्कर आने लगे। जब राहुल पूरी तरह से थक कर गिरने ही वाला था, तभी अचानक कहीं से एक बूढ़ी औरत आकर उसे गिरने से पहले ही संभाल लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कुछ घंटे बाद जब राहुल को होश आता है तो वह खुद को उस बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत उसे पंखे से हवा कर रही थी। होश आने पर राहुल खड़ा हो जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माँ, आप कौन है? अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जिस बूढ़ी माँ की गोद में राहुल लेटा हुआ था वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि राहुल की पत्नी सुशीला रोज श्रद्धा और भक्ति से देवी माँ की पूजा किया करती थी। इसी भक्ति के कारण जब राहुल चक्कर खाकर गिरने वाला था तो देवी माँ स्वयं प्रकट होकर उसे संभालने आई और उसकी देखभाल की। जब राहुल को होश आया तो उसने देवी माँ को प्रणाम किया और पूछा, हे देवी माँ, आप कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं एक दुखिया महिला हूं और इस जंगल में रहकर जीवन यापन करती हूं। तब राहुल उस बूढ़ी औरत को प्रणाम कर अपने घर की ओर चल पड़ता है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे हो और इधर किस दिशा में जा रहे हो? राहुल जवाब देता है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसलिए मैं अपनी बहन के घर गया था। अब मैं अपने गांव की ओर लौट रहा हूं। बूढ़ी औरत फिर कहती है, बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। राहुल कहता है, पूछो माँ, तुम क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा, जब तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने बताया कि वहां शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ क्यों लौट रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? ये सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बूढ़ी औरत को सारी घटना बता देता है। राहुल की बात सुनने के बाद बूढ़ी माँ कहती है, हे पुत्र, चिंता मत करो, जो हो चुका है उसे भूल जाओ। सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में कई प्रकार के फल लगे हैं। तुम वहां चलकर पहले कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटा लो, क्योंकि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। जब वे तुमसे पूछें कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि ये फल तुम्हारी बहन ने भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी। राहुल जब बूढ़ी औरत की बातों को ध्यान से सुनता है तो उसकी सलाह मानकर वह बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। वहां उसे कई प्रकार के फल दिखाई देते हैं। राहुल पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसकी भूख मिट जाती है तो वह कुछ फलों को अपने थैले में रख लेता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत से विदा लेकर अपने घर की ओर चलने को तैयार होता है। तभी बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, हे पुत्र, जाते समय मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुन लो। ये बातें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। मित्रों, अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने अब तक जो कहानी सुनी उसमें वह 8 बातें क्या है जो सबको जाननी चाहिए। अब श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार थी, राहुल को 8 बातें बताती है। उन बातों को सुनने के बाद राहुल अपने घर की ओर चल देता है। जब राहुल फलों से भरे थैले को लेकर घर पहुंचता है तो उसके छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी उसके पास आकर पूछते हैं, पिताजी, आप बुआ के घर से आए हो, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? राहुल अपने बच्चों की बात सुनकर मुस्कुराता है और थैला अपनी पत्नी के हाथों में थमा देता है। फिर वह घर से बाहर निकल जाता है। जब राहुल की पत्नी थैला खोलकर देखती है तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह जाती है। दिव्यानी देखती है कि थैला सोने और चांदी से बने फलों से भरा हुआ है। राहुल जो फल लेकर आया था उनमें से कुछ अनार भी थे। जब उसकी पत्नी ने एक अनार तोड़ा तो उसमें से हीरे निकलने लगे। ये देखकर राहुल की पत्नी बेहद खुश हो गई। वह दौड़ती हुई राहुल के पास आई और उत्साहित होकर बोली,
प्रिय, तुम तो शादी में गए थे, लेकिन आखिरकार तुम क्या लेकर आए हो? उसकी ये बात सुनकर राहुल सोचने लगा कि शायद घर वालों को फल पसंद नहीं आए होंगे। वह मन ही मन सोचता है, मुझे बच्चों के लिए मिठाइयां लेकर आनी चाहिए थी। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, जो कुछ भी मेरी बहन ने भेजा है वह मैंने तुम्हें दे दिया है। अब जो थैले में है उसे बच्चों में बांट दो। लेकिन पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिय, पहले घर के अंदर चलो और देखो तो सही कि तुम्हारी बहन ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर दिव्यानी राहुल का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है और थैले को पलटते हुए कहती है, देखो हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। थैला पलटते ही उसमें से हीरे, मोती, सोना और चांदी निकलने लगते हैं। दिव्यानी चकित होकर कहती है, लगता है हमारी ननद ने हमारा भाग्य ही बदल दिया है। उन्होंने फलों में छिपाकर ये अनमोल हीरे मोती भेजे हैं। ये देखकर राहुल को तुरंत समझ में आ जाता है कि रास्ते में जो बूढ़ी औरत उसे मिली थी वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि साक्षात देवी मां थी। हालांकि राहुल इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, बल्कि मन ही मन उस बूढ़ी औरत यानी देवी मां का धन्यवाद करता है। इस प्रकार राहुल को बहुत सारा धन मिल जाता है और वह पहले की तरह फिर से धनी हो जाता है। कुछ समय बाद राहुल ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक शानदार महल बनवाया और राजा महाराजाओं की तरह उसमें रहने लगा। अब नगर के सभी लोग उसे देखकर उसका मान सम्मान करने लगे। धीरे धीरे जब राहुल का महल तैयार हो गया और उसकी शान शौकत बढ़ गई, तब एक दिन उसकी पत्नी सुशीला ने कहा, हे प्रिय, सावन का महीना जल्दी ही आने वाला है और इस दौरान सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। इसलिए तुम अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननंद को मेरे घर बुला लाओ। इस बहाने से वह अपने नहर में घूम आएंगी और मैं भी अपनी ननंद से मिल लूंगी। राहुल ने जब अपनी पत्नी की बात सुनी तो उसने एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल जाने का निश्चय किया और कुछ समय बाद वहां पहुंच गया। अब राहुल उस दरवाजे पर फिर से खड़ा था जहां वह कुछ दिन पहले गया था। इसी समय चित्रा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर तुरंत कहती है, यह भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह अपने भाई को फिर से वही भिखारी समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी ने बताया कि चित्रा, तुम्हारा भाई आज भिखारी नहीं बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है, उसे देखकर लगता है जैसे वह किसी देश का राजा हो। चित्रा अपनी जेठानी की बात सुनकर राहुल को ध्यान से देखने लगती है। जैसे ही उसने अपने भाई के नए रूप को देखा, वह हैरान रह गई। वह सोचने लगी, कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था और आज वह इतना अमीर कैसे बन गया। इसके बाद चित्रा ने आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगी। फिर उसने बड़े आदर के साथ राहुल को अपने घर में बुलाया और कहा, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं बहना, उस समय हमारे दिन अच्छे नहीं थे और तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने पहले ही तुम्हें क्षमा कर दिया था। अब इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। चित्रा ये सुनकर खुशी खुशी अपने भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जब चित्रा अपने भाई के रथ में बैठ गई तो राहुल की बहन अपने नहर पहुंचकर अपने भाई की शान शौकत को देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हुए हैं, साथ ही अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। कमला अपने भाई की स्थिति देखकर हैरान रह जाती है। महल में पहुंचने के बाद राहुल की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है और 7 दिनों तक उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। सुशीला, राहुल की पत्नी, को हमेशा यही लगता था कि उनकी सारी शान और शौकत उनकी ननद की वजह से है। वह सोचती थी कि उनकी ननद की मदद से ही वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि राहुल ने कभी उसे अपनी संपत्ति या अमीर होने की बात नहीं बताई थी। राहुल अब जान चुका था कि यह सब उसकी ननद चित्रा की वजह से नहीं, बल्कि देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। मगर उसकी पत्नी दिव्यानी इस बात से अनजान थी। इसलिए दिव्यानी अपनी ननद की अधिक से अधिक सेवा करने और उसका खास ख्याल रखने में लगी रहती थी। कुछ दिनों बाद जब राहुल की बहन अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार होती है, तब दिव्यानी अपने पति से कहती है,
प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जा रही है, तो तुम बाजार जाकर उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आओ। देवयानी की ये बात सुनकर राहुल बाजार के लिए निकल पड़ता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। वहां वह मोची से कहता है, मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए एक बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम ऐसी जूती बना सकते हो? मोची जवाब देता है, सेठ जी, मैं ऐसी जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसकी कीमत काफी अधिक होगी। तब राहुल कहता है, कोई बात नहीं, मैं जितना पैसा चाहिए दूंगा, बस तुम ऐसी जूतियां बना दो जो जब मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से उन 8 बातों को कहेंगी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। राहुल फिर मोची को वे 8 जान की बातें बताने लगता है जो उसे उस बूढ़ी औरत ने दी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, राहुल ने मोची से उन जान की बातों का वर्णन किया। राहुल पहली बात बताता है, जब भी मानवता का ह्रास होता है, अज्ञानता और निर्धनता उसका परिणाम होते हैं। दूसरी बात, जो व्यक्ति हमेशा समय के भरोसे बैठा रहता है वह सदा गरीब ही बना रहता है। तीसरी बात, जो मनुष्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता वह भी हमेशा निर्धन ही बना रहता है। चौथी बात, गरीबी से बड़ा अभिशाप और कोई नहीं है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करो और अज्ञानता को दूर करो। पांचवी बात, किसी भी चीज के लिए समय को दोष मत दो, बल्कि कर्म में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। छठवीं बात, कर्म ही नसीब बनाता है, इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठो। सातवीं बात, अज्ञानी से प्रेम करो, क्योंकि एक गरीब आदमी ही बार बार गरीबी को हराने वाला सच्चा विजेता होता है। राहुल आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए मोची से कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां ये कहें, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ते रिश्ते हुए गरीब। जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान किया था। उसे अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, राहुल ने मोची से अपनी बहन के लिए जूतियां बनवाने की बात कही और फिर चित्रा की देवरानी और जेठानी उससे पूछने लगी, हे चित्रा, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब चित्रा अपनी देवरानी, जेठानी, सास ससुर और देवर जेठ को अपने भाई द्वारा दी गई भेंट दिखाती है और कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी और हीरे मोती से जड़ी ये जूतियां दी है। जैसे ही चित्रा उन जूतियों को पहनकर चलती है, जूतियां बोलती है, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ते रिश्ते हुए गरीब। ये सुनते ही चित्रा का सिर शर्म से झुक जाता है और वह अपने भाई को याद कर एकदम से रोने लगती है। जब उसकी देवरानी और जेठानी उसे ऐसे रोते देखती है तो पूछती है, चित्रा, क्या हुआ? तुम अचानक क्यों रोने लगी? चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है। हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी है। अब मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो अब जीना ही नहीं चाहती। तभी चित्रा की जेठानी उसे समझाने लगती है, हे बहन, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उसे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ देती है। इसलिए मेरी ये बातें तुम सदा याद रखना। इस प्रकार चित्रा की जेठानी उसे समझाती है, जिसे अब चित्रा भी सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगी थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो तुमको वे 8 बातें पता चल ही गई होंगी जो यदि हर व्यक्ति अपना ले तो वह कभी गरीब नहीं रहता। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अब भी बातें पूरी तरह समझ नहीं आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवर्षि नारद जी, मैं आपको बताता हूं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है वह बहुत जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है और उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा समय तक नहीं ठहरती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती है और चूल्हा चौका करती है, ऐसे परिवार के लोग भी जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर में पैसों की कदर नहीं की जाती और बेफिजूल कामों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, वहां से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग धन आने के बाद अपने पैसे के बल पर दूसरों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या उन्हें परेशान करते हैं, उनके घर से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी चली जाती है।
छठी बात, जिन लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में आलस आता है और वे हमेशा अपने कामों को टालते रहते हैं, उनके घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिन घरों में लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते या उनसे कठोर शब्दों में बात करते हैं, वे भी निर्धनता का सामना करते हैं। आठवीं और अंतिम बात, जिन घरों में लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, उनके साथ आदर भाव नहीं रखते या किसी भी व्यक्ति को दरवाजे से खाली हाथ लौटा देते हैं, वहां से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। जो व्यक्ति इन 8 बातों को सदा याद रखता है, उसका भाग्य उसी तरह चमकता है जैसे राहुल का भाग्य चमका। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर और उन 8 बातों का ज्ञान मिल गया होगा। देवर्षि नारद जी उत्तर देते हैं, हे माधव, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ समझ आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञान को देने के लिए। मित्रों, इस प्रकार माया का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ना जाने कब किसे संपत्ति से वंचित कर दे। हमें कभी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया गया ज्ञान कैसा लगा? कृपया हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि सभी को इस ज्ञान का लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।